हेलो एंड वेलकम टू राजीव सर रॉयल क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास के लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नंबर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो पहले नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे पूरी तरह। इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में क्या बताया गया है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, वो सारा इसमें समझेंगे पहले। उसके बाद में हम सारी एक्सरसाइज करेंगे 1 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में कि इस चैप्टर में क्या बताया गया नंबर्स के बारे में। तो जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स के बारे में समझते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं उन सभी को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी नंबर्स हैं, जैसे एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होंगे काउंटिंग के नंबर्स, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? इन नेचुरल नंबर्स में प्लस जीरो, अगर हम जीरो ऐड कर दें इन नेचुरल नंबर्स में, तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं सारे। और कोई अंतर नहीं है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, केवल जीरो का डिफरेंस होता है। होल नंबर में जीरो भी काउंट होता है और नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होता, इतना डिफरेंस है। जैसे एज 0 1 2 3 4 5 एंड सो, ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर, ये सब मिलके हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या मीनिंग हुआ इन सबका? हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें हम जीरो ऐड कर दें, जीरो साथ में लिख दें। जैसे हमने ये लिखा, ये नेचुरल नंबर्स हैं, साथ में हमने जीरो लिखा, और साथ में निगेटिव नंबर्स और लिखे, तो वो हमारे सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे -5 -4 -3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा इंटीजर्स नंबर है इस टाइप के। फोर्थ जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइप ऑफ नंबर्स बता रहा हूँ, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू फॉर्म, तो उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0/1 0/2 1/2 3/2 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये चार हो गए पहले, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है इरेशनल नंबर्स।
अब ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम सभी को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। विच नंबर्स कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √2, 1/√3 या √3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर सारे हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स? रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अगर हम इन दोनों को एक साथ ऐड कर दें तो ये हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं सारे के सारे। तो समझ में आगे क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो मैंने अभी पीछे बताए, उन दोनों को अगर हम एक साथ करके लिखते हैं तो वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद में तो ये जो है मेन टाइप्स हैं, कितने टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं, ये तो ये था। अब इसके बाद में हम चलेंगे एनसीईआरटी की बुक की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। पूरी 1 to ऑल क्वेश्चंस वो देखिए, वो समझाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का जो हमारा टेक्स्ट बुक है सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर सिस्टम है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, वो कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 1.1। इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरे सॉल्व करेंगे। थोरली देखिए, समझिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी हमने समझा क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, हमारा आंसर होगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में वो कह रहा है क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, यस, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कैसे लिख सकते हैं? जैसे एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, मैं समझता हूँ बहुत आसान है। भाई जीरो को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिख देंगे। जीरो के अकाउंट में कोई भी नंबर लगा दें तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद में ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 एंड 4 है, दो नंबर दिए हुए हैं, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है 3 4 के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है, लेकिन अब लिख सकते हैं इसके बीच में 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको ही रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, 3/1 एंड 4/1, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बीच में अगर हमें ज्यादा नंबर्स लिखने हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप दोनों फ्रैक्शन को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बीच में जो छोटे नंबर हैं इनके बीच के मिडिल के वो नंबर सारे लिख देंगे। कैसे करेंगे देखो। तो सबसे आसान होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करो, अब सबसे आसान है ये। जैसे 3 है, इसको न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से इधर भी करो, 4 × 10/1 × 10। तो ये कितना हो गया? 30/10 एंड, और ये हो गया 40/10। हो गया हमारे पास। अब देखो 30/10 एंड 40/10, इन दोनों के बीच में हम 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे
अब सिंस रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कौन से होंगे देखो। तो अब यहाँ न्यूमरेटर देखो, 30 और 40 के बीच में जो न्यूमरेटर, इसके बीच में नंबर लिखो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। इस तरह से ये नंबर्स लिखो। तो हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो गए 3 और 4 के बीच में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया, वही सेम। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, इस तरीके से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इससे सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करने में सबसे आसान रहता है। हम तो किसी और नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो 10 से ही मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी। तो ये हो गया हमारे पास 30/10, 30/50 एंड 40/50। अब इसके बीच में हमें 30 और 40 न्यूमरेटर देखेंगे हम, उसके बीच में डिनोमिनेटर तो सेम है। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर देखते हैं और उसके बीच में छोटे नंबर लिख देते हैं जितने भी आ रहे हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहला हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर द आंसर्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, क्या वो ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें बताना है और उसका रीजन भी बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं होता, ये हमें बताना है। तो ये क्या होगा? ये हमारे ट्रू होगा पहला। क्यों? क्यों होगा? हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। यस। तो लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारा, तो समझ में आया कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स होते हैं। तो यस, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड पार्ट हमारा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो ये तो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इंटीजर होल नंबर नहीं होते, इंटीजर अलग होते हैं। इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं और जीरो भी आता है, लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो फॉल्स। तो अब इसका रीजन क्या लिखेंगे कि इंटीजर तो निगेटिव होते हैं, इंटीजर में बी नेगेटिव बट होल नंबर डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। इसलिए कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, सारे जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? ये भी फॉल्स होगा। क्या हर एक, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, बट होल नंबर मे नॉट बी। क्योंकि नेचुरल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में हो सकते हैं लेकिन होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते, इसलिए ये नहीं होगा। लिख देंगे हम रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, मतलब इनको बटे में लिख सकते हैं, ये बटे में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं पीवाई क्यू की फॉर्म में, बट होल नंबर कैन नॉट बी, लेकिन होल नंबर को हम नहीं लिख सकते। होल नंबर्स कैन नॉट बी, ये हमारे रीजन हो गए इनके तीनों के। तो इस तरीके से हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। अब हम चलेंगे 1.2 एक्सरसाइज पे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का क्या है, देखो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं तीन पार्ट में, वो सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट, उसका आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो हाँ, सही है, ट्रू। ट्रू होगा। अब क्यों होगा ट्रू, उसका रीजन भी हमें बताना है, क्योंकि ये पूछ रहा है। तो ऐसा ऐसा इसलिए होगा कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलकर बनते हैं। ठीक। तो क्या होगा? तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम, रीजन देंगे, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ, दोनों से बने होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इसलिए ये ट्रू होगा। इसके बाद में सेकंड पार्ट में वो कह रहा है every point on the number line is of the form under root m where m is a rational number। तो ये फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? अब इसका रीजन हमें देना है। क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये होगा। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्योंकि क्वेश्चन उसने ऐसे यही पूछा है, क्या जो रूट एम होगा वो नेचुरल नंबर होगा? हाँ, तो जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनका तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? नो, ये भी फॉल्स है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है उसके अंदर दोनों नंबर्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड इस रेशनल नंबर्स, इसलिए नहीं हो।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये हमें बताना है। इफ नॉट, अगर नहीं होता तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल। चलो करते हैं इसको। अगर हम एक नंबर मान लेते हैं कोई भी, मान लो सपोज करो हम √4 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 2 आता है। और हम अगर √9 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये कैसे नंबर है? ये है रेशनल नंबर। बोथ जो है ये रेशनल नंबर्स। तो वो यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्या स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव नंबर्स का वो इरेशनल होगा? तो इरेशनल तो नहीं होगा, तो नहीं होगा इरेशनल। ये कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स। तो नॉट इरेशनल, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, केवल रेशनल नंबर होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये जो √5 है इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए मैं समझाता हूँ इसको। इसमें आपको कंपास, स्केल, पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रफली समझा देता हूँ कैसे आपको कंपास से बनाना है, उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो, सबसे पहले √5 को हम ब्रेक कर लेंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, जिससे आप इसको आसानी से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले 5 को ब्रेक करो। 5 को ब्रेक कैसे करोगे? 2 नंबर्स में ब्रेक करो, 2 डिजिट में ब्रेक करो। उसमें से एक नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो जैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, तो कैसे कर रहे हैं? 4+1, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब ये 4 जो है हमारा वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि एक नंबर जो उनमें से स्क्वायर नंबर होना चाहिए और दूसरा कोई भी हो सकता है, इस तरीके से। अब हम, इसका मतलब ये किसके बराबर है? √5 के इक्वल है। 4+1 √5 के इक्वल है। तो अब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और +1 ऐसी रहती है। 1 का कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा √5 के इक्वल। तो बस अब हमें हमारे क्वेश्चन का जो तरीका है कैसे हम बनाएंगे वो हमें मिल चुका है। तो कैसे है? अब हम ध्यान देंगे इस नंबर पे, ये जो 2 है और ये 1 है, इन दोनों नंबर्स पे, इन दोनों डिजिट पे हम ध्यान देंगे। तो हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और इस लाइन पर हमें बीच में 0 लेना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। तो हमने बीच में 0 ले लिया, और दोनों तरफ निगेटिव और पॉजिटिव बराबर बराबर नंबर लेने हैं हमें। 1 2 बराबर डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस लेनी है हमें स्केल से नाप के लेनी है। ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए नेगेटिव नंबर की और पॉजिटिव नंबर की। ये -4। तो राइट में हमने पॉजिटिव नंबर लिए और लेफ्ट में हमने निगेटिव नंबर्स लिए। तो अब हमें क्या करना है? देखो ये जो 2 नंबर है, ये यहाँ पर जो स्क्वायर नंबर है, इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है नंबर 2 पे। एक बात और यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ये जो √5 नंबर है, जो 5 है, वो किससे बड़ा है? ये जो 5 बड़ा आ रहा है नंबर, किससे बड़ा है? 2 के स्क्वायर से, 4 से बड़ा है। ये जो 4 है इससे बड़ा है ना, क्योंकि 4 पे 1 प्लस हो रहा है। तो 5 जो है वो 4 से तो बड़ा है ही। सिंपल सी बात हो गई। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जो नंबर लाइन आएगी बन के, वो हमारी 2 से आगे आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं? 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर 2 पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे बनाएंगे। ये जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, हम कंपास से ही बनाएंगे। तो कंपास से बनाना सबको आता है 90 डिग्री का एंगल। पहले आर्क लगाएंगे हम सिंपल, कंपास से कितने भी खोल के। उसके बाद में उसी डिस्टेंस से ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, और यहां से ये आर्क, फिर यहां से दूसरा आर्क, और इस तरीके से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमने 2 पे बनाया है। ये जो यहाँ पर जो डिजिट होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा, वहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसके बाद में इस नंबर को लेते हैं, ये 1 है। तो कंपास में ये जो 1 पार्ट है, जितना भी ये 1 पार्ट है, इतनी डिस्टेंस को कंपास में लेंगे और यहां रख के यहां से कट कर लेंगे। ये बात हमें ध्यान देनी। इसके बाद में ये जो हमने कट करा है यहाँ पे, इंटरसेक्ट करा है यहाँ पे, इसको हम इससे डॉटेड डॉटेड स्केल से मिला देंगे इससे।
जीरो से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे हम जीरो से, इस तरीके से ये हमने जीरो से मिला दिया। इसके बाद में हम कंपास को यहां रखेंगे जीरो पे, और उसके बाद में यहां तक ओपन कर लेंगे, यहां तक, यहां तक। इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं कि ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये एम पॉइंट है। नेमिंग कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओ से लेके पी तक कंपास को ओपन करते हैं ऐसे, और ओ पे रख के पी से होते हुए एक आर्क लगाते हैं हम इस तरीके से ये। तो वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट में, यहां पर। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं आर। तो बस अब हमारी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। हमारी जो नंबर लाइन है, ये √5 की जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमें, जीरो से लेके और इस लाइन तक, यहां तक, ये तो यहां तक आया, ये हमारी √5 की नंबर लाइन है। इस तरीके से हम √5 की नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, लेकिन इसको आप खुद नोटबुक में कंपास पेंसिल स्केल का यूज करके इसको बनाएं, तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बनाने के लिए भी आता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो ओवर हो गई है। अब हम चलेंगे 1.3 एक्सरसाइज पे। चलिए, तो 1.3 एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। हमें क्या करना है, ये हमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, हमारे 6 पार्ट दिए हुए हैं। जैसे पहला है 36/100। इसमें हमें करना है क्या है, देखो, सबसे पहले बताना है कि इसको डेसिमल फॉर्म बतानी है, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज हमें ये बताना है कि किस टाइप के डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें बताना है। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा सा समझ लो। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। जैसे 24 है, 2 से डिवाइड करा, 12 हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 24 हमारा टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से मान लो 2.5 है, इसको 5 से डिवाइड कर, जब से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे नंबर जिनमें रिमाइंडर नहीं बचता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात। अब इसके बाद चाहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर्स होते हैं, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते और उनमें रिमाइंडर बचता है। जैसे 1.5 है, इसको 2 से डिवाइड करो, और कोई नंबर लेते हैं जैसे 1.59, ये हम नंबर लेते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। कैसे, हम डिवाइड करते हैं, 0.27 या 14, 1 आ गया, 19 हो गया, 2 9 या 18, 1 रह गया रिमाइंडर। ठीक है, तो डेसिमल में फिर आप डिवाइड करोगे तो ये, और फिर 2 5 या 10 यहाँ पर जाके खत्म होगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं, देखिए नंबर लेते हैं, जैसे मोस्टली ये नंबर रूट में होते हैं, जैसे √2। तो ये अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकलता इसका, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.414 समथिंग ऐसे आती चली जाती है, कभी खत्म नहीं होता ये। इस तरीके कुछ ऐसे और नंबर्स होते हैं, अभी आप देखोगे जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, जिनमें रिमाइंडर बचता है, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा और डिटेल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। चलो, तो यहाँ पर ये अब इसको पहले हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको सबसे पहले वो कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, जितने डिनोमिनेटर में जीरो उतने के बाद डेसिमल लगा दो न्यूमरेटर में। सिंपल है, तो 0.36 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये कुछ बच्चे क्या काम करते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं पूरा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, हो तो जाएगा वो, सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम आपको बचाना है, तो आप सिंपल करोगे और डिनोमिनेटर में जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद ऊपर से राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगा दो। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो ये हो गया। अब ये कैसा नंबर है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो यहाँ कुछ है ही नहीं,
तो कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये हो। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो। इसके बाद में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या, 1/11। ये नंबर है 1/11। तो यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो सिंपल डिवीजन करो, 1 को 11 से डिवाइड करो। तो 1 में डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल 0 हो गया, अभी भी नहीं जाता, 9 हो गया, ये 0 और बढ़ गया, ये 0 यहाँ आ गया। तो 11 9 या 99, फिर 1 आ गया, फिर एक 0 बढ़ गया, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया हमने, 0 यहाँ पर आ गया, फिर 99, फिर ऐसे 1 हो गया। 1 हर बार रिमाइंडर आता जा रहा है आपका, और ये रिपीट होता जा रहा है इस तरीके से, फिर 1 बच रहा है। तो ये कभी नहीं खत्म होगा, चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये हमारा कैसे नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता और कभी खत्म होगा भी नहीं डिवीजन इसका। तो ऐसे नंबर जिनका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका आंसर होगा हमारा, हम सभी को एक साथ नहीं लिखते, जो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं और हम आंसर लिख देते हैं। तो कौन कौन से डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09 09 बार बार आ रहा है, तो हम डेसिमल 09 लिखेंगे और दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 4 1/8। 4 1/8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8 4 जा 32, प्लस 1 कितना हो गया, 33/8। 33/8 आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा, जब तक डिवाइड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो चलो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं डिवाइड। तो 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। सिंपल डिवीजन है, वही सिंपल डिवीजन करेंगे हम। 8 4 जा 32, 1 रह गया, डेसिमल 0 आ गया, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। ये हमारा आंसर है। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा हमारे पास में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 4.125। और कैसा होगा जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या है फोर्थ पार्ट, देखिए 3/13। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो सिंपल डिवीजन करेंगे। मैं यहाँ पे डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, डिवाइड का मैं आंसर बता देता हूँ क्या आंसर आएगा और होगा क्या, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं सिंपल डिवीजन, तो हमें जो नंबर मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे डिवीजन में, 0.230769 ये ये हमारे नंबर्स होंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा, आगे तक रिपीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं ये हमें देखना है। ये हमारे नंबर पूरे रिपीट हो रहे हैं, 230769, फिर 230769, ये रिपीटेशन हो गया ना यहाँ पे। तो इसलिए हमें अब आंसर केवल हमारा ये होगा 0.230769, और इसके ऊपर हम बार लगाते हैं इस तरीके से। ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर रिपीटेशन हो चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, बार आया है इसके ऊपर, तो ऐसे नंबर जिसमें बार आता है कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट। देखो डिवाइड आपको खुद करना है, आपको सबको आता है डिवाइड, 9th क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको डिवीजन नहीं आता है। तो डिवाइड आपको खुद करना है, उसके बाद ये आंसर आएगा, और उस आंसर को फिर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको इस तरीके से लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसी अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2/18। इसको भी मैं डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड आपको कर लेना है।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.1818 एंड सो 1818 ये रिपीटिशन चलेगा इस तरीके से। तो क्या क्या नंबर रिपीट हो रहा है? केवल ये 18 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.18 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे और ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात ध्यान रखनी है। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से टर्मिनेटिंग होने हैं, पहले मैं बता ही रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं समझता मैं बार बार। तो ये आपको समझना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज का कि कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, सिक्स पार्ट है, वो है 329/400। ये हमारा है। अब जब हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा जो आंसर आएगा वही आएगा 0.8225। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे। तो जो ऐसे हैं वो हमारे कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। यू नो दैट 1/7, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू गिवन है। 1/7 इक्वल टू हमें गिवन है 0.142857 बार। इन सब के ऊपर बार लगा दो, ये हमें वैल्यू दी हुई। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? वो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू ये है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन करे हुए, बिना डिवाइड करे हुए, हमें इन सबकी वैल्यू बतानी है। 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7। इन सबकी वैल्यू हमें बतानी है बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए, बिना डिवाइड करे हुए। तो वो हम कैसे बताएंगे? देखो, सबसे आसान तरीका यह है कि हम पहले 2/7 को ब्रेक कर लेते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं 2 इंटू 1/7, इस तरीके से। अब ये जो 1/7 है इसकी वैल्यू ये है पूरी, तो हम 1/7 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 0.142857 बार, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 1 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 पॉइंट, इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो ये 2/7 जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिसमें एक वैल्यू मैं और बता रहा हूँ 3/7 की निकाल के, और उसके बाद में 4/7, 5/7 या 6/7, ये सारे तीनों पार्ट आपको खुद सॉल्व करने, खुद वैल्यू निकालनी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/7, इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद हम 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 3 इंटू 0.142857 बार। बार लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 1/7 की वैल्यू में बार लगा हुआ है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आंसर आएगा हमारा? 3 7 जा 21, 2 आया कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 1 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 3 8 जा 24, 1 25, 2 आया, 3 2 जा 6, 2 8 और 3 4 जा 12, 1 कैरी आया, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 पॉइंट। इसके ऊपर हम बाहर लगाते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब हमारे ये जो तीन पार्ट बचे हैं, ये 4/7, 5/7, 6/7, ये आपको इस तरीके से खुद सॉल्व करने हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता ही होता है, तो इसको ध्यान से समझना है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 बार। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें कैसे करना है समझो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तीन पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के और तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इनको सॉल्व करने का। वैसे तो बहुत सारे मेथड है इनको सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ और समझ भी आएगा आसान तरीके से। बस इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ वही आपको समझना है और वही करना है, उससे कभी गलती नहीं होगी। इसको लेट कर लो पहले, x इक्वल टू 0.6 बार एज इट इज है। इसके बाद में अब हमें यहाँ देखना है कि बार कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे है, दो डिजिट के ऊपर है, तीन डिजिट के ऊपर है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये बार जो है केवल 6 के ऊपर है, एक सिंगल डिजिट के ऊपर है, एक ही डिजिट के ऊपर है। तो जब एक डिजिट के ऊपर होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, बोथ साइड, एक्स की तरफ भी और इधर की तरफ भी। और अगर दो डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हम बार हटा लो इसकी, x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लिख देते हैं, तीन बार लिखेंगे, बार हटाएंगे और उसके बाद हम तीन बार इसको रिपीटिशन लिखेंगे और डॉट 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 लगाएंगे। डॉट 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 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बार उन्हीं नंबर पे आता है जो नॉन टर्मिनेटिव होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये डॉटेड कंटिन्यू शो करना जरूरी है। अब ये जो हमारी है इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब कितने नंबर के ऊपर बार था, कितने डिजिट के ऊपर बार था, सिंगल डिजिट के ऊपर बार था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा हमने और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6.66, ये हमारा आ जाएगा। इसको नाम देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम। देखो स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है और ना ही समझ में आता है ठीक से। फ्रॉम इक्वेशन टू, सेकेंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10x लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करेंगे। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.66 माइनस 0.666 दिस। 10x में से 1x माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के माइनस करते हैं, देखिए इस तरीके से 6.66 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो क्या बचेगा, ये सब जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो डेसिमल, यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, सबट्रैक्ट करने का ये आसान तरीका है और इससे कभी गलती भी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 6, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 9 डिनोमीटर में चला जाएगा 9, कैंसिल कर सकते हो 3 2 6, अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। एक्स इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमारा ये है। अब इसको हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसमें भी वही मेथड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें सबसे पहले हमें लेट एक्स इक्वल टू, इसको लेट करना है 0.47 बार। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये पार्ट था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, उसमें जो बार वाला डिजिट था वो डेसिमल के जस्ट बाद में था, यहाँ पर जो बार वाला डिजिट है वो डेसिमल के बाद में जस्ट आफ्टर नहीं है, उसके बीच में एक और डिजिट आ गया 4। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को, जो पहला फर्स्ट पार्ट था, सेम उस जैसा बनाना पड़ेगा। उस जैसा बनाने का मतलब कि जो बार वाला डिजिट है वो जस्ट आफ्टर डेसिमल के बाद होना चाहिए, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो वो काम हम सबसे पहले करते हैं, हम पहले इस डिजिट को कन्वर्ट करते हैं जस्ट आफ्टर डेसिमल में। कैसे करेंगे, देखो इससे पहले कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में, और इससे पहले केवल एक डिजिट है 4, जब एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके बीच में डेसिमल के और इसके बीच में दो डिजिट होते 100 से कर देते, तीन होते 1000 से कर देते। यहाँ पर केवल एक ही डिजिट है 4 डेसिमल के और इसके बार वाले डिजिट के बीच में, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार, तो 10x इक्वल टू ये हमारा हो गया 4.7 बार। देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना, अब सीधा डेसिमल के जस्ट आफ्टर आ गया बार वाला डिजिट। अब ये क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेम वही मेथड रहेगा। चलो पहले हम इसको बाहर रिमूव करते हैं, तो 10x इक्वल टू 4.777, इस तरीके से हमने ले लिया और ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है 7। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड करना पड़ेगा यहाँ ये। अब कुछ यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई हमने 10 से तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, दोबारा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो पहले जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, वो डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शिफ्ट इसलिए किया हमने क्योंकि जो बार वाला डिजिट है वो जस्ट डेसिमल के आफ्टर नहीं है, तो हमें शिफ्ट करके डेसिमल को वहां ले जाना है जहां पर बार वाला डिजिट है उससे पहले। तो उसके लिए पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें करना ही पड़ेगा पहले। और उसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा मेन। तो हमने शुरू किया ये इस तरीके से, ये हो गया 100x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47.77 दिस। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, बाकी सारा मेथड सेम चलेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, एलएचएस में एलएचएस माइनस करेंगे, आरएचएस में से आरएचएस को। तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.77 माइनस 4.777 डॉट। 100 में से 10x किया तो 90x इक्वल टू 47 में से 4 माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया 43, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा डेसिमल के बाद वाले। अब x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई x की 43/90। ये कैंसिल आउट नहीं होगा ऊपर नीचे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। चलिए, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना है, लिखना है पी वाई क्यू फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, इस तरीके से हमने लिखा। अब हम इसकी बार रिमूव करेंगे। सबसे पहले जब बार रिमूव करेंगे तो जिन डिजिट के ऊपर बार है उनको 3 बार लिखेंगे, x इक्वल टू 0.01 001 001 001 और डॉट 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 कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो बार है वो हमारा कितने डिजिट के ऊपर बार था। यहाँ पे 0 0 और 1 तीनों के ऊपर बार है, 3 डिजिट है यहाँ पे। जब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें दोनों तरफ करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 1000x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। इसके बाद में ये हमारी सेकंड हो गई और इसको नाम देंगे हम फर्स्ट। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड वाली साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड में से राइट हैंड वाली साइड माइनस करेंगे। चलिए, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001 डॉट डॉट। 1000 में से 1x माइनस होगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 999x। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 1, बाकी डेसिमल के बाद के सब जीरो हो जाएंगे। सब जब करेंगे जीरो बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 1/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी पी वाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है ये क्वेश्चन? 0.99999, ये जो नंबर है हमारे पास, इसको हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कहने का मीनिंग है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे हमने अभी थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इसको करेंगे, कोई नया मेथड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम वही मेथड यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट करते हैं x इक्वल टू 0.99999, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार। एक ही मीनिंग है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 9 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अभी हमारा वही थर्ड क्वेश्चन बन गया जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वही काम करते हैं, पहले x इक्वल टू 0.999 3 बार लिखते हैं इस तरीके से। कितने डिजिट के ऊपर बार था? एक के। हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की तरफ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999, तो 10x इक्वल टू 9.999 दिस। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। वही सेम मेथड है, बहुत आसान मेथड जो हमने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। ये
10x में से 1x गया तो हमारे पास बच गया 9x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, डेसिमल के बाद में कुछ नहीं बचेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया 9/9, 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/1, या हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/1 है, रेशनल नंबर हो गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1/17, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहने का मीनिंग ये है क्वेश्चन का, जो पूछ रहा है कि अगर हम 17 से 1 को डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा उसमें कुछ रिपीटिंग नंबर्स होंगे, तो वो रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उनको पूछ रहा है। 5 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे? तो रिपीटिंग डिजिट्स को पूछ रहा है वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो डिवाइड थोड़ी सी इसकी लंबी जाएगी, तो चलो करके दिखाता हूँ, समझो इसको ठीक से। डिवाइड ठीक से करना है, डिवाइड में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 को डिवाइड करना है, 1 में नहीं जाता तो डेसिमल लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, 10 हो गया, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। 17 5 जा 85, 15 बचा, एक जीरो लगा लिया, 17 8 जा 136, 14 रह गया, जीरो हो गया, फिर 17 8 जा 136, 4 जीरो हो गया, 17 2 जा 34, 6 जीरो हो गया, 17 3 जा 51, 9 आया जीरो, 17 5 जा 85, 5 बचा, जीरो 50 हो गया, 17 2 जा 34, 16 जीरो, 17 9 जा 153, 7 जीरो हो गया, 17 4 जा 68, हमारे पास बच गया 2। चलिए यहाँ से रिपीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 बचा है हमारे पास, तो 2 को डिवाइड करते हैं अब हम 17 से, इसके आगे कंटिन्यू यहाँ से 20 हो गया, 20 को डिवाइड करेंगे हम तो 17 बन जा 17, इस तरीके से। फिर और आगे किया हमने, 3 बचा, जीरो, 17 बन जा 17, 13 बच गया, जीरो, 17 7 जा 119, 11 बचा, जीरो, 17 6 जा 102, 8 बचा, जीरो, 17 4 जा 68, 12 जीरो, 17 7 जा 119, 1 रह गया, जीरो, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो और बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 17 5 जा 85, 15 जीरो, 17 8 जा 136, 14। अब देखो रिपीट होने शुरू हो गए डिजिट्स, यहाँ पर देखोगे क्या रिपीट हुआ, देखो यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हुई, यहाँ से हमने 100 से स्टार्ट किया था डिवाइड करना, तो यहाँ पर 100 आ गया वही, और यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं ये वाले, तो इनके ऊपर बार लगाते हैं जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से हैं, जीरो से लेके यहाँ से लेके और 7 तक, ये। उसके बाद में फिर वो 0 5 8 रिपीट होना शुरू हो गया। तो समझ में आया आपकी, इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिखेंगे अब हम इसका, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं जिनके ऊपर बार लगाया हम वो लिखेंगे, उधर वाले छोड़ देंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़, बाद दोबारा जो रिपीट हुए हैं उनको छोड़ देंगे। 0.05882335117 647, और ये यहां तक बार हो गया हमारा इन सबके ऊपर बार आ गया हमारा।
ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि रिपीट होने वाले कितने डिजिट हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 16। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 16। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमें कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो लिख देते हैं, सिंपल है ये तो, बहुत आसान है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहला लिख देते हैं हम 9/2, ये लिख देते हैं हम। तो कितना हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड होकर? 4.5। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरीके से कोई और भी नंबर ले लेते हैं हम जैसे 5/2, 2.5 हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। और भी कोई नंबर ले लो, जैसे 24/5, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर नहीं बचता। तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ये हमारा। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हो गए जो उन्होंने पूछे थे क्वेश्चन में। तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेवंथ क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब हमें कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स के जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। तो ये कौन से होते हैं? देखो इनको लिखने का एक तरीका होता है, वो बता देता हूँ मैं। सिंपल है, बहुत आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वो हमें लिखना है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स को हमें लिखना है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो उनका जो आंसर होता है उसको हमें लिखना है। जैसे कोई भी नंबर लिखो 0.2, पहले एक जीरो लगाओ, फिर ये डिजिट लिखो 2, फिर जीरो की नंबर बढ़ाते जाओ, अब 2 जीरो कर दो, फिर 2 लिख दो, फिर जीरो की नंबर बढ़ाओ, 3 जीरो कर दो, फिर 2 लिखो। ऐसे ही जीरो की नंबर बढ़ाते जाओ और ये नंबर रिपीट होते जाएंगे इस तरीके से। तो ये एग्जांपल्स हम ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स के, नॉन रेकरिंग नंबर्स के एग्जांपल है। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं हम, जैसे 0.05, 005, 0005, एक एक जीरो हर बार बढ़ाते जाओ और नंबर वही लिखते जाओ, 00005 एंड सो ऑन। ये होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और ले लो, 127, उसके बाद 0127, उसके बाद 00127, उसके बाद 0000127 एंड सो ऑन। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकिंग नंबर्स के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमारे पास दो नंबर है, एक तो 5/7 और एक 9/11। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों के बीच में कितने इरेशनल नंबर आते हैं, वो हमें लिखने हैं। वो हमसे 3 पूछ रहा है, तो 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो इनके बीच में आते हैं। तो इसके लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप दोनों को डिवाइड कर लो। 5/7 की वैल्यू निकालो, पहले डिवाइड करते हैं। 7 से 5 को पहले डिवाइड करो। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीजन करेंगे, तो हमारा जो पास जो आंसर आएगा वही आएगा 0.71425 डिवाइड करके कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये रिपीट होंगे हमारे, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। रिमाइंडर बचता रहेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर ये आएगा हमारे पास। और जो दूसरा नंबर है 9/11, जब हम 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो सभी को आता होगा, सिंपल चीज है। ठीक है, तो डिवाइड आप खुद करके देख लेना, आंसर यही आएगा। जब हम 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.81। रिपीट होगा 818181, तो हमारे पास बार आ जाएगा 81 के ऊपर। अब हमें इनके बीच के दो नंबर्स लिखने हैं। तो अब कहने का मीनिंग ये, इसके और इसके बीच के हमें 3 डिजिट लिखने हैं इरेशनल नंबर। वो कैसे लिखेंगे? तो हमें ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना, सिंपल सा मेथड है। डेसिमल के बाद जो पहले 2 डिजिट है उनको देख लो। यहाँ 71 है, ये 81 है। तो 71 और 81 के बीच में जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको लिख दो। कैसे?
देखो, थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। कौन कौन से होंगे? 71 से बड़ा और 81 से छोटे, तीन डिजिट लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हो। पहला 0.728285, कोई भी लिख सकते हो, आप बार लगाएंगे। दूसरा 0.754634, कोई भी नंबर लिखो आप। तीसरा बार लगाओगे 0.81 से छोटा होना चाहिए, ध्यान नहीं रखना। 794285। तो ये हमारे तीन डिजिट हो गए, ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर हो गए, और जो हमें बताने थे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इरेशनल नंबर कैसे निकलते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कह रहा है वो क्या पूछ रहा है, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें तीन पार्ट दिए हुए, इसमें हमें ये बताना है कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल, ये हमें बताना है। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है, देखो, पहला पार्ट है √23, ये है। तो सिंपल है, देख के ही पता चल रहा है कि ये रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर, मैं भी बताता हूँ। ये रेशनल है। कैसे है रेशनल? ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, डेसिमल में आएगा, रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते रूट के अंदर, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। दूसरा है √225, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, वो सारे रेशनल होंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। 0.3796, ये नंबर है हमारे पास। इसको हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब देखो यहाँ पर रिपीटिशन तो है नहीं, ना ही बार है इसके ऊपर। तो ऐसे नंबर जिनमें रिपीटिशन ना हो, रिपीट ना हो रहे हो नंबर, और बार भी ना हो उनके ऊपर, वो सारे नंबर रेशनल होते हैं। बस ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये 9th क्वेश्चन। अभी है दो पार्ट और है, फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है। 7.478478, ये है हमारे पास। ये भी रेशनल होगा क्योंकि रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे, ना ही बार है इसके ऊपर, तो ये भी रेशनल हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर कहलाएगा ये भी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 1.101001000, उसके बाद में 140, फिर 1 एंड सो ऑन। ये रिपीटिशन चल रही है लगातार, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे नंबर जिनमें रिपीटिशन हो या कंटिन्यूअस आ रहे हो डॉट 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 करके, या उनके ऊपर बार हो, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमारे ये क्या होगा, इरेशनल। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर। तो इस तरीके से ये हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ओवर हुई। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, जो एक्सरसाइज हमने किए हैं अभी उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये, वो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूँ। तो चलिए पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लेते हैं, जो अभी तक हमने सीखा है तीनों एक्सरसाइज में उन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस 23.43 इन P/Q फॉर्म वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे मेन बात क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें हमें क्या करना है, 23.43 को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए थे पिछले एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हमारे पास 24.23.40, ये हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर है। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है P/Q में। तो इसको लेट करते हैं, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 23.43, ये हमने लेट कर लिया। इसके ऊपर यहाँ पर बार है, ये इस तरीके से, ये हमने लेट कर लिया। तो वैसे ही करेंगे अब जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे इस टाइप पे। अब हमें पहले इसकी बार रिमूव करनी है,
और जिनके ऊपर बार है उनको 3 बार लिखना है। x इक्वल टू 23.434343 और डॉट 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 रिपीटिशन में कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है इसको। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। इसके बाद हमें एक चीज देखनी है यहाँ पर कि जो बार थी वो कितने डिजिट के ऊपर थी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो बार है 2 डिजिट के ऊपर है, 4 3, ये 2 डिजिट के ऊपर है। तो मैंने बताया था जितने डिजिट के ऊपर बार होती है उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड लेफ्ट हैंड और राइट में। 2 पे है तो 100 से, 3 से तो 1000 से, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बोथ साइड। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 23.434343 डॉट डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x हो गया ये हमारे पास में। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2343.4343। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई इस तरीके से। अब हम वही मेथड करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सबट्रैक्टिंग 1 from 2। एलएचएस में एलएचएस माइनस करेंगे और आरएचएस में से आरएचएस माइनस करेंगे। तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.234343 डॉट 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 माइनस दिस 23.434343 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब हम माइनस करते हैं तो 100x में से 1x माइनस होगा तो यहाँ पर पास बच गया 99x इक्वल टू। इधर जब आप माइनस करोगे ध्यान ये रखना है सब्ट्रैक्ट करते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के सब्ट्रैक्ट करोगे। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे तो 3 में से 3 माइनस, डेसिमल के बाद वाले तो सारे 0 हो जाएंगे। 3 में से 3 माइनस करा 0, 4 में से 2 माइनस करा 2 और 23, ये हमारे पास बचे। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2320.99। ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारी p बाई क्यू फॉर्म होगी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स। हमें दिए हुए 2+√2, 2√2, 0 एंड पाई। ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं। इन चारों नंबर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन से रेशनल नंबर हैं, कौन कौन से नहीं है। तो देखो सिंपल सी एक तरीका बताता हूँ छांटने का, पहचानने का कि कौन से रेशनल नंबर है या नहीं है। ऐसे नंबर जिनमें रूट होता है वो कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता, वो सारे इरेशनल होते हैं। सिंपल सी बात है। तो कौन सा है, ये नहीं है रेशनल नंबर, इसमें भी रूट है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। पाई, ये भी रेशनल नंबर नहीं होता, पाई तो होता ही नहीं रेशनल नंबर, याद रखो हमेशा। इसका मतलब जो 0 है वो रेशनल नंबर है। तो इसमें जो रेशनल नंबर है वो कौन सा है, 0 है। उसके रेशनल नंबर है हमारा 0, बस खत्म, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 1.8181 एंड सो ऑन इन p बाई क्यू फॉर्म। इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने सीखा है अभी तक। चलो उसको करते हैं, आसान है। तो इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट x इक्वल टू 1.8181 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास। x इक्वल टू बार हम लगाते हैं 1.81 बार। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है हमारा जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था, उसी तरीके से है हमारा ये। चलो अब इसको हम 3 बार लिखते हैं रिपीटिशन में। x इक्वल टू 1.818181 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद में अब इसमें रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं जी, या जितने के ऊपर डिजिट बार है, कितने डिजिट के ऊपर, वो हम देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 100 इंटू एक्स
इक्वल टू 100 इंटू 1.81 8181 दिस, ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 181.8181 डॉट 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 कंटिन्यूस। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम यहां करते हैं इसको, देखिए सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम सेकंड। करते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे और राइट हैंड में से राइट हैंड को माइनस करेंगे। देखो, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू RHS 181.8181 डॉट 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 माइनस दिस 1.818181 डॉट डॉट, ये हमारा 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x बचा हमारे पास इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी हैं नंबर्स वो सारे जीरो हो जाएंगे, डेसिमल से पहले वाले माइनस करते हैं, तो 181 में से 1 माइनस हो गया तो 180 बच गया हमारे पास। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180/99। इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो 9 से कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 8, x इक्वल टू हो गया 20/11। ये हमारी पी/क्यू होगी फॉर्म, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये समझ रहे हो आप लोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 1.32 बार प्लस 0.35 बार, दोनों के ऊपर बार है, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे क्वेश्चन, मुश्किल लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, बड़ा हो गया क्योंकि दो दो बार बार आ गया एक क्वेश्चन में, लेकिन डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दो बार है एक ही क्वेश्चन में। तो हमें इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, हम दोनों पार्ट को सॉल्व अलग अलग कर लेते हैं। पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे, और जब दोनों के आंसर आ जाएंगे तो उन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, बाद में हम दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे। तो वही काम करते हैं। चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, लेट फर्स्ट पार्ट 1.32 बार, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड और इसको मान लेते हैं हम 0.35 बार को सेकेंड पार्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 0.35 बार, ये हो गया। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1.32 बार, वही मेथड लगाएंगे जो हमने अभी तक सीखा है और अभी तक किया है। कितने डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट पे, तो सबसे पहले ऐड करते हैं एक्स, एक्स इक्वल टू 1.32 बार। इसको इस तरीके से लिखते हैं, बार हटाते हैं और रिपीटिशन में लिखते हैं 3 बार, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 2 2 और डॉट डॉट डॉट। ये जिसके ऊपर बार है वही रिपीटिशन में लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ गलती होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन हो गई है हमारी। इसके बाद में अब बार यहाँ हमारे कितने डिजिट के ऊपर था ये हमें देखना है, तो केवल एक डिजिट के ऊपर बार है। जब एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो बोथ साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 1.3222 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ। इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 13.222 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू, ऐसे RHS में LHS, RHS में से RHS और LHS में से LHS, 13.222 डॉट 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 माइनस 1.3222 डॉट डॉट। ये 10x में से 1x गया तो 9x रह गया हमारे पास, और 13 में से बाद वाले जो नंबर जो हम माइनस करेंगे, किस तरीके से माइनस करते हैं देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के माइनस करेंगे। देखो ये जो हमारा नंबर है
13.222 एंड सो ऑन। और ये जो हमारा नंबर है 1.322 डॉट डॉट डॉट, इसको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जीरो, 2 में से 3 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 3 माइनस हो गया, 9 बचा डेसिमल। यहाँ क्या रहेगा 2, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 1, तो 11.9 बचा हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 11.9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 11.9/9। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया सॉल्व होने के बाद इस तरीके से। डेसिमल हटा लेंगे हम यहाँ पे, इससे हमारा और आसान हो जाएगा। यहाँ से हम अगर डेसिमल हटाते हैं तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 119/90, ये हमारा हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। दोनों पार्ट साथ में आमने सामने रहेंगे, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर सेकंड पार्ट है 0.35 बार। तो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.35 बार। तो x इक्वल टू 0.353535 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बार कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है। जब 2 डिजिट पे बार है तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इक्वल टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इंटू 0.353535, तो हो जाएगा 100x इक्वल टू 35.3535 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद में हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 35.3535 डॉट डॉट माइनस दिस 0.3535 एंड सो ऑन। ये 3 बार है, यहाँ हम 2 बार लिख दे, कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि रिपीटिशन में है सारे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब हम माइनस करते हैं, 100x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x बच गया हमारे पास। यहाँ इधर माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद में सारे जीरो हो जाएंगे, डेसिमल से पहले हमारे पास बचता है 35, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35/99। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों पार्ट के आंसर आ गए, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है और सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आंसर को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम दोनों पार्ट को अब ऐड कर देते हैं। तो मुझे रब करना पड़ेगा बीच वाला पोर्शन। देखिए बस केवल आंसर रखते हैं, रोक कर रखते हैं हम यहाँ पे। चलिए देखिए, देखो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये करेंगे हम। पहला पार्ट क्या था, 1.32 बार प्लस 0.35 बार इक्वल टू, दोनों के आंसर पुट कर देते हैं। पहले का है 119/90 प्लस, और दूसरे का है 35/19, ये हमारा हुआ। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे, जो फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं हम, एडिशन वगैरह लेके सिंपल वही मेथड अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा 990, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकाल सकते हो आप, जो मेथड है एलसीएम निकालने का उसे आप निकाल सकते हो, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद में अब आप अगर 90 से इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आएगा 11 आएगा। 91 जा 90 और 91 जा 90, 11 आया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 9 आया कैरी, 11 1 जा 11 और 9 20, 0 2 आया कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, 13 0 9, ये हमारे पास है। प्लस 99 से इसको डिवाइड करो 10 आएगा, और 10 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 350। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे हम इसको तो हमारे पास आएगा 9 5 6 1 990, 1659/990, ये हमारे पास आया। ये अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल किससे हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो। 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0, और 3 5 जा 15, 1 कैरी आया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9,
कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 553/330। बस अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, राइट पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 1.999 एंड सो ऑन। ये हमारे क्वेश्चन है। देखो पी वाई क्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1.999 बार। सेम वही मेथड करेंगे जो हमने सीखा है अभी तक। एक्स इक्वल टू कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो 9 के ऊपर बार आ गया हमारे पास, ये हो गया। अब यहाँ से वही सेम क्वेश्चन स्टार्ट होता है जैसे हमने सीखा था एक्सरसाइज में। तो एक्स इक्वल टू 1.999, दिस फर्स्ट इक्वेशन। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि बार सिंगल डिजिट के ऊपर है, तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x और 10 इंटू 1.999 दिस, तो 10x इक्वल टू ये हो गया 19.99 बार। ये हमारा बन गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 19.99 माइनस 1.99 दिस। 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट किया, 9x बचा इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं देखो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बार बार नहीं बताऊंगा और बता चुका हूँ काफी बार अभी इसी क्लास में। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद में सारे जीरो हो जाएंगे, डेसिमल से पहले बचेगा 18 दिस। एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18/9, तो 9 बन जाए 9 2 जाए, क्या आंसर आया 2/1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी पी बाई क्यू फॉर्म हो गई, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एक्सप्रेस 16.523, इसके ऊपर 1223 के ऊपर इन द पी वाई क्यू फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़े से देखने में मुश्किल लगे और एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको इस क्लास में, वो भी नोट करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसको लेट करते हैं एक्स, लेट एक्स इक्वल टू 16.523 और 23 के ऊपर बार है, जिस डिजिट के ऊपर बार है उनको हम रिपीटिशन में लिखेंगे 2323, ऐसे लिख सकते हैं। कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बार कितने डिजिट के ऊपर है, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 16.52323 दिस, 100x इक्वल टू हो गया 1652.323 दिस, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, एलएचएस में से एलएचएस माइनस करते हैं तो 100x माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड माइनस करेंगे, तो 1652.323 माइनस 16.52323 एंड सो ऑन। माइनस करते हैं तो 100 में से 1x माइनस हो गया तो 99x बचा हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे हम, तो माइनस करते हैं हम, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी लिया 13 हो गया, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 8 बचा डेसिमल, यहाँ बचा 1, 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिर हमने कैरी लिया यहाँ से 5 में से, तो 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 और 1 6, ये हमारे पास है। तो क्या है हमारे पास 1635.8, डेसिमल के बाद के जीरो हटा देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, बाई 99। इस डेसिमल को भी रिमूव करते हैं, एक के बाद डेसिमल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हटाते हैं हम इसको,
16358/990, ये हमारा हुआ। तो देख लेते हैं इसको, अगर ये कैंसिल आउट होता है किसी नंबर से तो करते हैं, नहीं तो उसको एज छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 3 से अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 3 से 3 5 15 1 आया, 3 4 12 1, 3 5 नहीं होगा कैंसिल, किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा ये, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और करने के बाद जब इनके आंसर आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख के बताना है कि हमारे ये आंसर आए। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। बस इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। चलिए अब आज की क्लास में यहीं ओवर करते हैं। नमस्कार।